हेलो, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राम राम, राधे राधे। जिस भी लैंग्वेज में आप मेरे से कनेक्टेड हो सके हो जाए। आज हम लोग बाल्यावस्था के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। बाल्यावस्था की इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना। शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था आरंभ होती है। बाल्यावस्था बाल विकास की दूसरी अवस्था है। बालक में इस अवस्था में विभिन्न आदतों, रुचि एवं इच्छाओं के प्रतिरूप का निर्माण होता है। बाल्यावस्था में प्रवेश करने पर बालक का इतना शारीरिक एवं मानसिक विकास हो चुका होता है कि वह अपने चतुर्दिक वातावरण की परिस्थितियों से कुछ परिचित होने लगता है। यह अवस्था भावी जीवन की आधारशिला होती है। बाल्यावस्था के उपनाम: प्रारंभिक विद्यालय की आयु, गंदी अवस्था, स्फूर्ति की अवस्था, निर्माणकाली अवस्था, टोली या समूह की अवस्था, मूर्त चिंतन, तार्किक चिंतन की अवस्था, खेल की अवस्था, जीवन का अनोखा काल, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था। अब इनके कुछ परिभाषा स्टैंग के द्वारा: शायद ऐसा कोई खेल हो जो 10 वर्ष का बालक न खेलता है वो। कोले एवं ब्रूस के अनुसार बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। रॉस के अनुसार बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। ब्लेयर, जॉन्स एवं सिम्पिंसन बाल्यावस्था वह समय है जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोण व मूल्यों एवं आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्माण होता है। किलपैट्रिक बाल्यावस्था जीवन का निर्माण काल है। अब बाल्यावस्था अनोखा काल कैसे है उसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। अनोखा काल 5 से 12 वर्ष का समय शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा नैतिक परिवर्तन, दृष्टिकोण, मूल्यों, आदतों, व्यवहारों, रुचियों, इच्छाओं तथा आदर्शों का निर्माण। पूर्व बाल्यावस्था 6 से 3 वर्ष में शारीरिक विकास तेज। उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12 वर्ष में शारीरिक विकास थोड़ा कम। बाल्यावस्था के मुख्य विशेषता: शारीरिक और मानसिक स्थिरता, रचनात्मक कार्यों का आनंद, सामाजिक गुणों का विकास, जिज्ञासा की प्रबलता, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि, वास्तविक जगत से संबंध, नैतिक गुणों का विकास, संवेगों का दमन व प्रदर्शन, रुचियों में परिवर्तन, संग्रह करने की प्रवृत्ति, सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता, सामूहिक खेलों में रुचि, काम प्रकृति की न्यूनता, निरुद्देश घूमने की प्रवृत्ति, बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास। अब हम लोग उस विशेषता को विस्तार पूर्वक जानेंगे। शारीरिक और मानसिक स्थिरता यह बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। यह 7 वर्ष की आयु के बाद शरीर और मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। वह स्थिरता उसकी शारीरिक व मानसिक शक्तियों को दृढ़ता प्रदान करती है, जिसके फलस्वरूप उसका मस्तिष्क परिपक्व सा और वह स्वयं वयस्क सा जान पड़ता है। रचनात्मक कार्यों में आनंद बालक को रचनात्मक कार्यों में विशेष आनंद आता है। वह साधारणतः घर से बाहर किसी प्रकार का कार्य करना चाहता है, जैसे बगीचे में काम करना या औजारों से लकड़ी की वस्तुएं बनाना। उसके विपरीत बालिका घर में ही कोई न कोई कार्य करना चाहती है, जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई आदि। सामाजिक गुणों का विकास बालक विद्यालय के छात्रों और अपने समूह के सदस्यों के साथ पर्याप्त समय व्यतीत करता है, अतः उसमें अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है, जैसे सहयोग, सद्भावना, सहनशीलता, आज्ञाकारिता आदि। जिज्ञासा की प्रबलता बालक की जिज्ञासा विशेष रूप से प्रबल होती है। वह जिन वस्तुओं के संपर्क में आती है
उनके बारे में प्रश्न पूछकर हर तरह की जानकारी प्राप्त करना चाहता है। उसके ये प्रश्न शैशवावस्था के धारण प्रश्नों से भिन्न होते हैं। अब वह शिशु के समान यह नहीं पूछता है वह क्या है, इसके विपरीत वह पूछता है यह ऐसा क्यों है और यह ऐसे कैसे हुआ है। मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। बाल्यावस्था में बालक की मानसिक योग्यताओं में निरंतर वृद्धि होती है। उसकी संवेदना और प्रत्यक्षीकरण की शक्तियों में वृद्धि होती है। वह विभिन्न बातों के बारे में तर्क और विचार करने लगता है। वह साधारण बातों पर अधिक देर तक अपने ध्यान को केंद्रित कर सकता है। उसमें अपने पूर्व अनुभवों का स्मरण कर रखने की योग्यता उत्पन्न हो जाती है। वास्तविक जगत से संबंध। इस अवस्था में बालक शैशवावस्था के वास्तविक जगत में प्रवेश करता है। वह उसकी प्रत्येक वस्तु से आकर्षित होकर उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। स्टैंग के शब्दों में, बालक अपने को अति विशाल संसार में पाता है और उसके बारे में जल्दी से जल्दी जानकारी प्राप्त करना चाहता है। नैतिक गुणों का विकास। इस अवस्था के प्रारंभ में ही बालक के नैतिक गुणों का विकास होने लगता है। स्टैंग के अनुसार 6, 7 और 8 वर्ष के बालकों के अच्छे बुरे के ज्ञान एवं न्यायपूर्ण व्यवहार, ईमानदारी और सामाजिक मूल्यों का भावना का विकास होने लगता है। संवेगों का दमन व प्रदर्शन। बालक और अपने संवेगों पर अधिकार रखना और अच्छी व बुरी भावनाओं में अंतर करना जान जाता है। वह उन भावनाओं का दमन करता है जिसको उसके माता पिता व बड़े लोग पसंद नहीं करते हैं, जैसे काम संबंधी भावनाएं। रुचियों में परिवर्तन। बालक की रुचियों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। वे अस्थायी रूप धारण न करके वातावरण में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती रहती है। कॉल एवं ब्रूस ने लिखा है, 6 से 12 वर्ष की अवधि की एक अपूर्व विशेषता है मानसिक रुचियों में स्पष्ट परिवर्तन। संग्रह करने की प्रवृत्ति। बाल्यावस्था में बालकों और बालिकाओं संग्रह करने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा पाई जाती है। बालक विशेष रूप से कांच की गोलियों, टिकटों, मार्ग के भागों और पत्थर के टुकड़ों का संचय करते हैं। बालिका में चित्रों, खिलौनों, गुड़ियों और कपड़ों के टुकड़ों का संग्रह करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। सामूहिक प्रवृत्ति का प्रबलता। बालक में सामूहिक प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है। वह अपना अधिक से अधिक समय दूसरे बालक के साथ व्यतीत करने का प्रयास करता है। रॉस के अनुसार बालक प्रायः अनिवार्य रूप से किसी न किसी समूह का सदस्य हो जाता है जो अच्छे खेल खेलने और ऐसे कार्य करने के लिए नियमित रूप से एकत्रित होते हैं जिनके बारे में बड़ी आयु के लोगों को कुछ भी नहीं बताया जाता है। काम प्रवृत्ति की न्यूनता। बालक में काम प्रवृत्ति की न्यूनता होती है। वह अपना अधिकांश समय मिलने जुलने, खेलने कूदने, पढ़ने लिखने में व्यतीत करता है, अतः वह बहुत ही कम अवसरों पर अपनी काम प्रवृत्ति का प्रदर्शन कर पाता है। निरुद्देश घूमने की प्रवृत्ति। बालक में बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। मनोवैज्ञानिक बट ने अपने अध्ययन के आधार पर बताया है कि लगभग 9 वर्ष के बालकों में आवारा घूमने, बिना छुट्टी लिए विद्यालय से भागने और आलस्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने की
आदतें सामान्य रूप से पाई जाती है। बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास। शैशवावस्था में बालक का व्यक्तित्व अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट होता है, क्योंकि वह एकांत प्रिय और केवल अपने में रुचि लेने वाला होता है। जैसे इसके विपरीत बाल्यावस्था में उसका व्यक्तित्व बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट हो जाता है, क्योंकि बाह्य जगत में उसकी रुचि उत्पन्न हो जाती है। अतः वह अन्य व्यक्तियों, वस्तुओं और कार्यों का अधिक से अधिक परिचय प्राप्त करना चाहता है। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप। भाषा के ज्ञान पर बल। स्टेंग के अनुसार इस अवस्था में बालकों की भाषा में बहुत रुचि होती है। अतः इस अवस्था पर बल दिया जाना आवश्यक है कि बालक भाषा का अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करे। जिज्ञासा की संतुष्टि। बालक में जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, अतः उसे दी जाने वाली शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिससे उसकी प्रवृत्ति की तुष्टि हो। रोचक विषय सामग्री। बालकों की रुचियों में विभिन्नता और परिवर्तनशील होती है, अतः उसकी पुस्तकों की विषय सामग्री में रोचकता और विभिन्नता होनी चाहिए। इस दृष्टिकोण से विषय वस्तु सामग्री का संबंध निम्नलिखित से होना चाहिए: पशु, हास्य, विनोद, नाटक, वार्तालाप, वीर पुरुष, साहसी कार्य और आश्चर्यजनक बातें। रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था। बालक की रचनात्मक कार्यों में विशेष रुचि होती है, अतः विद्यालय में विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था की जानी चाहिए, जैसे लकड़ी की वस्तुएं, मिट्टी का खिलौना इत्यादि। पर्यटन व स्काउटिंग की व्यवस्था। लगभग 9 वर्ष की आयु बालक में निरुद्देश्य इधर उधर घूमने की प्रवृत्ति होती है। उसकी इस प्रवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए पर्यटन और स्काउटिंग को उसकी शिक्षा का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। संचय प्रवृत्ति में प्रोत्साहन। बालक में संचय करने की अच्छी लगती है, उसी का वह संचय कर लेता है। उसके माता पिता और शिक्षक का कर्तव्य है कि वे उसे शिक्षाप्रद वस्तुओं का संचय करने के लिए प्रोत्साहन करें। क्रिया व खेल द्वारा शिक्षा। सभी शिक्षाशास्त्री बालक की स्वाभाविक क्रियाशीलता और खेल प्रवृत्ति में विश्वास करते हैं, अतः उसकी शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जैसे वह स्वयं क्रिया और खेल द्वारा ज्ञान का अर्जन करे। प्रेम व सहानुभूति। प्रेम व सहानुभूति पर आधारित शिक्षा। बालक कठोर अनुशासन पसंद नहीं करता है। वह शारीरिक दंड, बल प्रयोग और डांट खटप से घृणा करता है। वह उपदेश नहीं सुनना चाहता है। वह धमकियों की चिंता नहीं करता है, अतः उसकी शिक्षा इनमें से किसी पर आधारित न होकर प्रेम और सहानुभूति पर आधारित होनी चाहिए। उपयुक्त विषयों का चुनाव। बालक के लिए कुछ ऐसे विषयों अध्ययन आवश्यक है जो उसकी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और उसके लिए लाभप्रद भी हो। इस विचार से निम्नलिखित विषयों का चुनाव किया जाना चाहिए: भाषा, अंक गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, ड्राइंग, चित्रकला, सुलेख, पत्र लेखन और निबंध रचना। बाल्यावस्था का विकास।
शारीरिक विकास, ढांचा या कंकाल तंत्र में, मांसपेशी में, स्नायुमंडल में, अंततः स्रावी ग्रंथियों में, हृदय गति में कमी, दांतों का भार, लंबाई, आकार। मानसिक विकास, स्मरण शक्ति में, कल्पना शक्ति में, भाषा में, तर्क में, निर्णय लेने की क्षमता में, बुद्धि में, चिंतन में। सामाजिक विकास, सहयोग की भावना में, सुख दुख बांटने में, सहनशीलता में, एकता की भावना में, समाज के मूल्यों व आदर्शों पर चलने में, उत्तरदायित्व में, आत्मनियंत्रण में। संवेगात्मक विकास, अग्रता में कमी, भय में कमी, असहायपन, सफलता में संतोष, अन्य समूह के बालक के द्वेष एवं घृणा, वस्तुओं के प्रति जिज्ञासा। नैतिक विकास, अच्छे आचरण, अच्छी आदतें, सत्य बोलना, प्रिय बोलना, सम्मान करना, परोपकार, अनुशासन में रहना, सेवाभाव, सहानुभूति, चोरी नहीं करना, विनम्रता। अब आ जाते हैं कारक कौन से हैं हमारे ये बाल्यावस्था के। फैमिली, प्रथम पाठशाला, समाजीकरण में सहायता, आदर्श व्यवहार का विकास में सहायक, भाषाओं के विकास में सहायक, अनुशासन के विकास में सहायक, समायोजन क्षमता का विघटन, खेल का विकास, निर्णय क्षमता का विकास करने में सहायक, आत्मविश्वास की क्षमता में सहायक, बालकों के पोषण में सहायक, परिवार के आर्थिक स्थिति, आदतों का विकास, पारिवारिक शिक्षा का स्तर, खेल का विकास, आदतों का विकास। नेबरहुड, सांस्कृतिक विकास, सामंजस्यता, व्यक्तित्व के विकास में सहायक, अभिप्रेरण, सामाजिकता का विकास, सहयोगिकता की भावना का विनय, भाषा का विकास में सहायक, परिवार, पास पड़ोस, समाज, समुदाय, स्कूल की भूमिका। शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, भाषा, संवेगात्मक, सामाजिक, शैक्षिक मूल्यों का, श्रम में महत्व, सृजनात्मकता तथा सौंदर्य अनुभूति का विकास। बिहार की शिक्षा में प्रभावित करने वाले कारक बाल्यावस्था, गरीबी, जनसंख्या, जन जागरूकता, विद्यार्थियों की कमी, बाल मजदूरी, बाल विवाह, कुपोषण, क्षेत्रवाद, जातिवाद, धर्मवाद, विद्यालय में संसाधनों का अभाव, विद्यालय योजनाओं का दुरुपयोग, योग्य शिक्षकों की कमी। धन्यवाद। आज इतना ही। आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, ताकि आपको और अच्छे से अच्छे बीएड के सारे नोट्स, सारे डिस्क्रिप्शन आपको प्राप्त हो सके अच्छे से। शुक्रिया, धन्यवाद।